Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस वर्कशॉप का तीसरा दिन है। इससे पहले हम जो है 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिबिलिटी टेस्टिंग, दूसरा जो लेक्चर था वो था प्लान एलैबोरेशन। फिजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? इफ यू नो, आप में से किसी को पता है फिजिबिलिटी टेस्टिंग किसको कहते हैं? मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप है कि फिजिबिलिटी टेस्टिंग किसको कहते हैं? चेक द फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड साइट। ठीक हो गया। दूसरा है प्लान एलैबोरेशन किसको कहते हैं? प्लान एलैबोरेशन इस बुक के टोटल जो है तकरीबन 19 चैप्टर हैं, 2 पढ़ चुके हैं। तो शेड्यूल ऐसे होगा कि रोजाना के हमने जो है 2 लेक्चर जो करने होंगे, 2 टॉपिक जो है हमने जो है रोजाना स्टडी करने होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप में से किसी ने अभी तक नहीं बताया कि प्लान एलैबोरेशन किसको कहते हैं। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके कंटेंट्स हैं। एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस में प्रोजेक्ट साइकिल है। प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है भाई? सेक्टर एनालिसिस। इस जगह पे हम जो है कोई इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करना, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये इसके प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप हैं। नंबर 3 है टाइप ऑफ द एजुकेशनल प्रोजेक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टडी, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, फेडरल एजुकेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इस चैप्टर में जो है कंटेंट्स हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अथॉरिटीज रिस्पांसिबल, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना टाइम चाहिए। प्लान एलैबोरेशन is a phase of the delivery engagement where we create our initial project plan. ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है प्लान प्रोविजन। प्लान प्रोविजन क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ द प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेक्टर, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंडिचर आफ्टर कंप्लीशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर 6 है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। फंक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट of project description, financial, इसका है location of the project, number 2 existing facilities, description, justification of the project।
आवाज पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रही, सब लोगों को क्लियर प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी आवाज का थोड़ा मसला है, आप ही इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है आवाज ठीक आ रही है। प्लानिंग की ये डेफिनेशन है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग advance what to do, how to do it, when to do it and how to do it. What to do, क्या क्या किया जाएगा, how to do कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। Focus, importance of the planning, reduce the uncertainty and the risk, provides the sense of direction, encourages the innovation and creativity। स्लाइड के फॉन्ट जरा कम है। Focus attention on objective and the result, reduce uncertainty and risk, provide the sense of direction, encourages the innovation and creativity, help in coordination, guides the decision making, provides the efficiency in operation। Plan gives the general orientation of the development foreseen in the education sector। अगर हम जो है आज प्लानिंग नहीं करते तो फ्यूचर में जिस शरह से हमारी आबादी जो है बढ़ रही है, आप देखें, अब आवाज आपको आ रही है भाई? यहाँ सिग्नल भी पूरे हैं और आवाज में भी बाजार तो कोई मसला यहाँ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को आवाज आ रही है तो वो मैसेज करे, जिन जिनको आवाज आ रही है वो बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही। Plan gives the general orientation of the development foreseen in the education sector. Plan determine the objective, target resources and estimate expenditure. Plan determines the objectives, targets, resources and estimate expenditure। इन टर्म्स को जो है थोड़ा सा आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड पे। प्लान, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। प्लान के बारे में तो बताया है, प्लान की ये डेफिनेशन थी। प्लान इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु टू डू इट। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। ये प्लानिंग की डेफिनेशन है। इट इन्वॉल्व्स द एंटीसिपेशन फ्यूचर, anticipating future and consciously choosing the future course of action। प्लानिंग की डेफिनेशन याद करें जरा। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? सामने डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। व्हाट इज प्लानिंग? नंबर 2 है प्रोजेक्ट। प्लानिंग की डेफिनेशन आपने सुनी है। Project is a set of activities which aims at accomplishing the specific objectives within given period of time and cost in some dedicated geographical area। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो टास्क दिया जाता है उसकी कंप्लीशन। Once again, project is a set of activities which aims at accomplishing the specific objectives within given period of time
cast in some defined geographical area. प्रोग्राम क्या है? is a long term managed portfolio of multiple projects designed to produce the outcomes. तीनों में डिफरेंस आप क्लियर कर सकेंगे अगर आप तीनों की डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट. Process of educational planning, pre-planning, plan formation, plan elaboration, plan implementation, plan evaluation. सबसे पहला स्टेप है प्री प्लानिंग, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर प्लान फॉर्मुलेशन होता है, प्लान एलेबोरेशन है, प्लान इंप्लीमेंटेशन, प्लान एवेल्युएशन. सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस इज कॉल्ड द प्लानिंग. बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने जो है लिखी है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डिसाइडिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग. आप चूंकि प्लानिंग के स्टूडेंट हैं, कम से कम पहले प्लानिंग की डेफिनेशन तो आपको आ जानी चाहिए. व्हाट इज प्लानिंग? The educational plan gives the direction and the general orientation of the development foreseen in the education sector. ये जो एजुकेशनल प्लान है, ये डायरेक्शन और जनरल ओरिएंटेशन डेवलपमेंट फोर्सीन, जो फ्यूचर में हमने चीज़ों को डेवलप करना है, उनको एजुकेशन सेक्टर में जो है आकाशी करता है. This plan determines the objectives, targets, resources, and estimate the expenditure set for the overall frame of the plan for the educational activities during the year to come. आने वाले दिनों में प्लान क्या करता है? ये डिटरमिन करता है ऑब्जेक्टिव को, टारगेट्स को, रिसोर्सेज को, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन करता है, बयान करता है. In most of the countries, including the Pakistan, this plan document is not sufficiently detailed to guide the implementation of the plan. After plan formulation phase, objectives have to be specified further. The major activities of achieving these objectives will have to be identified. Persons in charge of the administration have to be determined. ऑब्जेक्टिव जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन्स को जो आइडेंटिफाई किया जाता है, रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई इन्वॉल्व है. इस किसी भी प्रोजेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन उनको रन करेगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे. दिस इज द रीजन व्हाई द ड्यूरिंग द प्लान एलैबोरेशन फेज द एजुकेशनल प्लान इज ब्रोकन डाउन. इसको एलैबोरेशन कहते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम्स एंड द प्रोजेक्ट्स. पहले हमने प्लान के बारे में, अब प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? सेक्टर एनालिसिस. जिस जगह पे हम जो है कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस करना. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, हमने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है. प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड द कंट्रोल, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन. अप्रेजल जो है वो शुरू में की जाती है, एवेल्युएशन की जाती है. अप्रेजल जो है वो तहमीना होता है, एवेल्युएशन जो होती है एंड पे टोटल उस पे जो कॉस्ट आती है उसको कैलकुलेट करते हैं. बहुत अच्छी आप डेफिनेशन जो है लिख रहे हैं प्लानिंग की. प्लानिंग की डेफिनेशन आपको जो है वो कुछ आनी चाहिए. An educational project is a set of activities which aims at accomplishing the specific objectives within a given period of time, and cost is one more defined geographical areas among the specific group. Project has its own budget and should through its existence simply
implementations by under the same administrative authorities if the project is administered by the different sectors. A frequent duration for the project is between the 4 to 5 years. Project is a set of activities. ये project की definition है. Project is a set of activities which aims at accomplishing the specific objectives and the targets. इस तरह आपने जो है ये definition लिखी है प्लान की, इसी तरह definition of project की भी लिख देंगे. Targets within a given period of time in one or more defined geographical areas among a specific group under the management of one administrative authority and with a specific fundings. Sector analysis objective. Provisions of the necessary basis for a systematic identification of the project, analysis of the problem and the policies. Proposal formulation include the investment priorities, can be carried out by some external agencies, UNESCO, World Bank. Project identification क्या है? Identification of the priorities. कोई अगर हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या है कि हम जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, हम जो है स्कूल बनाने जा रहे हैं, हम साइंस लैब बनाने जा रहे हैं, हम कोई कॉलेज बनाने जा रहे हैं. Defining the objectives and the content, objectives basis for the decision, discussions with the relevant authorities department. प्रोजेक्ट प्रेपरेशन जस्टिफिकेशन. जवाब क्या है भाई, हम कोई बिल्डिंग अगर खड़ी करने जा रहे हैं तो क्यों खड़ी करने जा रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो हम उसे क्यों कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, टारगेट पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन के लिए हम जो है स्कूल बनाने जा रहे हैं, टेक्निकल फीचर्स क्या होंगे, फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, इक्विपमेंट क्या है, अदर रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में सोचो विचार करना जब प्रोजेक्ट प्रेपरेशन होता है. प्रोजेक्ट अप्रेजल नंबर 4 है. Comprehensive and systematic review of the project when it is submitted for the financial allocation of the assistance or critical assessment, technical appraisal, financial appraisal, social appraisal. Discussion on है a girl high school in tribal area. प्रोजेक्ट अप्रेजल पहले जो है हम तहमीना लगाते हैं. प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए हमें जो है एक तहमीना लगाना होता है कि इस पर टोटल कॉस्ट जो है कितनी आएगी. अब टाइप्स ऑफ अप्रेजल है. टेक्निकल अप्रेजल क्या है? इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है. इनपुट आउटपुट से रिलेशनशिप देखा जाता है. फर्दर अप्रेजल कैन प्रोसीड ओनली इफ इट इज फाउंड दैट ए प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल. नंबर 2 है फाइनेंशियल अप्रेजल. क्या है? इट इंक्लूड्स द डिटेल्स एनालिसिस ऑफ ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट such as sources and kinds of the funding, estimation of the capital and recurrent cost of the project based on the technical parameters of the technical appraisal, and the estimation of the financial parameters to establish the financial viability of the project. Economic social appraisals. It includes the impact of the project on the economy of the society. इसका जो इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट का इकोनॉमी पे और सोसाइटी के एट लार्ज एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस which is confirmed only to the project. Such an analysis requires the detailed investigation about all kind of the direct and indirect cost.
हर किस्म की जो कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, बेनिफिट्स को देखा जाता है. Project decides using the appropriate price shadow prices relevant to the economy, society. Technical appraisal, financial appraisal, and economic or the social appraisal. Project execution and control, relevance, objectives. इसके objectives क्या हैं? Performance indicators क्या होंगे? Output क्या है? Qualitative profile of the teacher after training, level of the adult after adult literacy course, quantitative enrollment, dropouts, and estimation, establishment of institutes. Functions of the project. Project के functions क्या होते हैं? To assist in collecting the data from the federally administrated area. Federally administrated area से data collect करने में मदद करना. Consolidate the nationwide data processes and analyze it. Nationwide data जो है उसको collect करना, उसको analysis करना. To offer the training to the prevention coordinators, financial coordinator को training कराने की ऑफर पेश करना. Field personnel, operational staff, master trainers, as and when the request by the provinces. ये लफ्ज जो है वो पर्सनल लिखा हुआ है. पर्सनल और पर्सनल में क्या फर्क है? Or you know the difference between the personnel and personal? In order to achieve the above objectives, the training course. In order to achieve the above objective, the training course workshop will be conducted through the country at the request of the provinces to develop the skill in the following techniques, processes, activities, software package. टीचर्स को पहले जो है वो ट्रेनिंग कराने का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा सकता है. ये पर्सनल जो है PERSONAL, पर्सनल जाती, ये भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मेरा पर्सनल मैटर है. पर्सनल जो होते हैं ये स्टाफ होता है, ऑपरेशनल स्टाफ होता है. एक स्कूल के अंदर टीचर्स, वर्कर्स को पर्सनल कहते हैं. एक कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं. तो इस में हमने जो है लफ्ज वर्ड जो है वो पर्सनल पढ़ना है. PERSONNEL, पर्सनल. एम्प्लॉय ठीक है, मेंबर्स, एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक आपने कहा. Types of the educational projects. Educational projects can be classified in the different ways, and the several criteria can be applied when putting these projects in type. Projects can be classified according to their objectives. The objectives can be expanding the education system. एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करना ये एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है. This will include increase in the output of the qualified manpower, increase in the opportunities for the general education. These projects are mainly focused either in the regions which are under the developed educationally, or aimed at deprived the social groups. Objectives of the quality of the education combines the expansion in education system results in new projects.
नंबर 2, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पहला नंबर है एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करने का प्रोजेक्ट। नंबर 2 जो प्रोजेक्ट हो सकता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकती है? इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्वालिफाइड टीचर, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्वालिफाइड टीचर जो है अपॉइंट करने हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर जो है उनकी तादाद को जो है वो बढ़ा देना चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड जो टीचर होते हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए, यानी उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाए। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्स्ट बुक जो है उनमें इम्प्रूवमेंट की जाए। करिकुलम कंटेंट जो है उनमें इम्प्रूवमेंट की जाए, यानी बेहतर करिकुलम लाया जाए, टेक्स्ट बुक जो है वो बेहतर लाई जाए। Development of the planning and the management capacities in the field of the education projects can also be classified according to type of activities of the are inputs. School construction projects, मुख्तलिफ स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, टेक्स्ट बुक प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, डेवलपमेंट ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स प्रोजेक्ट्स, ये एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं? जस्टिफिकेशन होल प्रोजेक्ट एंड बाय प्रॉब्लम नीड्स कोर्सेज constraints expected benefits related to the government policies, external assistance needs, ये justification है whole project and by the component. Objectives and the relational whole project and by the component. Statement of the objectives, project components, rationale, selected features of the institutions and activities, organization, output, programs of the activities of the students, studies, methods, staff, standards and norms, other as needed, for example, location. ये लेक्चर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। कास्ट क्या होती है? कास्ट दो किस्म की होती है, एक रेकरिंग कॉस्ट है, एक कैपिटल कॉस्ट है। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स आइटम्स सॉफ्टवेयर के हैं, स्टाफ ट्रेनिंग, रिसर्च, टेक्निकल असिस्टेंस, एक्सपर्ट सर्विसेज, अदर्स। हार्डवेयर क्या हो सकते हैं? फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मटेरियल, अदर्स। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स, कमर्शियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। ये प्रोजेक्ट फैसिलिटीज में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में इन चीज़ों को जो है देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिकली इसको देखा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को भी देखा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। रोल ऑफ द मैनेजर, एक मैनेजर जो है, एक प्रिंसिपल जो है, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, उसका क्या रोल है? डायरेक्ट द सोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। लीडर आल्सो प्रोवाइड्स द विजन, इंस्पिरेशन, no one right way to manage. The project manager, the art of organizing, the leading, reporting and completing the project through the people.
ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग का आर्ट आए, लीडिंग का फन आए, रिपोर्टिंग क्या होती है, कंप्लीटिंग का फन आए, प्रोजेक्ट थ्रू द पीपल। Control, the process of comparing the actual performance against the plan to identify the deviated, evaluate the courses of action and take the appropriate corrective actions. प्रोजेक्ट कंट्रोल स्टेप क्या होते हैं? बहुत कम लोग जो है इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में भी अटेंडेंस 25-26 तक ही गई थी। अब भी अभी तक तकरीबन जो है टाइम तकरीबन सब हो चुका है। अटेंडेंस अभी भी जो है 25% जो है इसको वर्कशॉप को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और आपकी क्लास में टोटल जो है 84 स्टूडेंट है। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर मॉनिटरिंग, जब एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, काम शुरू कर दिया जाता है, बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या क्या करना जरूरी होता है? रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रिसोर्सेज की सपोर्ट करनी चाहिए, क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस एंड सॉल्यूशन, क्रिटिकल इश्यूज को जब डिस्कस करना चाहिए। मीटिंग विद द टीम ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच मेजर माइलस्टोन, हर माइलस्टोन जो है the progress against the plan system to add or delete the task, consequences of the poor implementation, delay, cost, waste of the resources, quality, disaction, reputation. Evaluation क्या होती है? Feedback process needed for the improvement of the implementation, execution task form the basis for the future planning. आवाज का जो प्रॉब्लम है ये चंद लोगों को ही प्रॉब्लम है। आपके सामने जो है मैक्सिमम लोग जो है उनको आवाज पहुंच रही है। अगर आप प्लानिंग के स्टूडेंट हैं तो इस सेंटेंस को भी आपको जो है वो गौर से पढ़ना चाहिए। When we fail to plan, when you fail to plan, जब आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं, to plan to fail, तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सेंटेंस जो है काफी जगह पे आपने देखा होगा लिखा हुआ। When you fail to plan, अगर आप जब आप एक प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, आप प्लानिंग ही नहीं करते, तो फिर क्या होता है? यू प्लान टू फेल, आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। दोनों लेक्चर्स को आप जो स्लाइड इनकी जो है वो डाउनलोड कर लें। ये लेक्चर नंबर 4 है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। चैप्टर नंबर 4, प्रोजेक्ट अप्रेजल। बेनिफिट्स देखे जाते हैं, कॉस्ट देखी जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ जाए, बेनिफिट कम हो जाए, तो क्या कोई प्रोजेक्ट लगाएगा? अप्रेजल में अगर हम जो है तहमीना लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने का, तो उसके बेनिफिट कम हो जाए और उस पर कॉस्ट ज्यादा आ जाए, तो उस प्रोजेक्ट का क्या बनेगा?
प्रोजेक्ट के कॉस्ट ज्यादा आ जाए, प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स कम हों, तो क्या उस प्रोजेक्ट को लगाया जा सकेगा, उसको कंटिन्यू किया जा सकेगा? कॉस्ट और बेनिफिट जो है इनका एनालिसिस किया जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल में। नीड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल की जरूरत क्यों पेश आती है? तखमीना लगाना बड़ा जरूरी है भाई। अगर हम तखमीना ही नहीं लगाते, हम जो है एक प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इस प्रोजेक्ट के पैसे कितने होंगे, तो ये बड़ा जरूरी है कि प्रोजेक्ट को जो है उसकी अप्रेजल करना जो है वो जरूरी है। हमारे पास जो है वो कितना बजट है, हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसका खर्चा कितना होगा, इसको अप्रेजल कहते हैं। बैलेंस डेवलपमेंट, सेक्टरल इंडिपेंडेंस, competing sectoral demands, function of the project appraisal, प्रोजेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोजेक्ट और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। इस चैप्टर में मजीद ये देखा जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द कंप्यूटेशंस, प्रोजेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, present worth of the investments, benefit appraisal, aspects of the project appraisal, introduction, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या होते हैं, कमर्शियल एक्सपेक्ट क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, द अप्रेजल ऑफ द एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट अप्रेजल मीनिंग क्या है? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लान फिजिबिलिटी, दूसरे में हमने पढ़ा था प्लान एलेबोरेशन, तीसरे में हमने जो पढ़ा है प्लान इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 नंबर जो हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसकी मीनिंग क्या है? प्री अप्रूवल असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, comprehensive analysis of the project, why its objective and the implications it may have for the area। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो है वो मीनिंग है, तखमीना। provides the useful information to approving, aiding, giving the agency। हम एक फिजिबिलिटी बनाकर भेजते हैं, हम कहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें 10 मिलियन जो है वो अमाउंट लगेगी, तो जिन्होंने उसकी अप्रूवल जो है वो देनी है वो इस बात को भी देखेंगे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास जो है वो बजट में 10 मिलियन पड़ा हुआ भी है कि नहीं। अगर बजट जो है वो नहीं है तो फिर इस प्रोजेक्ट को रन नहीं किया जा सकता, प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया जाता। कंपोनेंट्स पार्ट्स को कहते हैं, अज्जा को कहते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है उसकी ये प्लेस ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल इन द प्रोजेक्ट साइकिल। सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफाई करना है, हमने उस जगह को आइडेंटिफाई करना है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। हम अपने मोहल्ले की, अपने घर के सामने की जो गली है उसको ऊंचा करना चाहते हैं, तो हम एक अपनी कॉरपोरेशन को लेटर लिखेंगे, वहां से कंसर्न पर्सन जो है वो फिजिबिलिटी चेकिंग के लिए आएंगे।
अगर कुछ लोग मोहल्ले से जाके ये एप्लीकेशन दे दें कि जनाब अगर ये जो है गली को ऊंचा किया गया तो हमारे घर जो है उनमें पानी आ जाएगा, तो वो विजिबिलिटी वहीं रुक जाती है, वो बनाने से गुरेज करते हैं। अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो फिर जाके वो जो है अदालत से स्टे ले आते हैं। प्रोजेक्ट प्रेपरेशन, अगर कोई ऐसी रुकावट ना हो तो उस प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसका तहमीना लगाया जाता है, किस पैसे कितने लगेंगे। फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की जो अप्रूवल हो जाती है, तो फिर जब अप्रूवल हो जाती है तो बजट मिलता है, तो फिर उसको प्लानिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया जाता है, या साइंस ब्लॉक जो है उसको बनाना कर दिया जाता है। जब वो ब्लॉक बन जाता है तो फिर उसकी प्रोजेक्ट वैल्यूएशन होती है। मुख्तलिफ लोगों को जिन्होंने जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है या जिन्होंने इक्विपमेंट लगाए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, उन्हें फिर वी हैव टू पे देम, उनके पैसे अदा करने होते हैं। फिर वैल्यूएशन लगा के उनके बिल बनाए जाते हैं, फिर उनके जो है वो पैसे अदा कर दिए जाते हैं, पे कर दिए जाते हैं। Why to do the project appraisal? प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों करना जरूरी होती है? Judging the feasibility of the project in its final form. फिजिबिलिटी जो होती है प्रोजेक्ट को, उसको फाइनल फॉर्म में जज करना। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना वेयर नीडेड फॉर मेकिंग इट वायबल। टाइमली रिजेक्शन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बिफोर इट इज टू लेट। Judging the institutional compatibility with respect to administrative managerial setup. Ascertaining the financial affordability, determining the economic desirability, looking into the technical soundness of the project, weighing the social acceptability. इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है, इन पॉइंट पे गौर व फिक्र किया जाता है। अब किया जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल में, हर साइड पे हर कैटेगरी की जो है वो अप्रेजल को देखा जाता है। अप्रेजल का मैंने बताया कि तहमीना लगाना। अगर हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, हम इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, कोई ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, तो उसकी तहमीना क्या होगा। एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल, टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। लुकिंग इनटू द टेक्निकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजरियल एक्सपेक्ट क्या लोग एस्पेक्ट्स हैं। लुक इनटू द मैनेजेबिलिटी, socio-cultural employment opportunities, income distribution, commercial supply of input, disposal of the output as aspects. Financial funding requirement, timing and impact on the exchequer, economics, effects on the economy, environmental changes. बिल्कुल आपने ठीक कहा है। Aspect of the project appraisal, technical, commercial supply of the inputs, disposal of the output projects, financial funding requirements, timing, impact of impact on exchequer, economic aspects on economy, environmental changes, political support. Who has to do the appraisal? Appraisal जो है वो कौन करता है? At federal level पे, provincial level पे,
appraisal section of the planning and development division. The project appraisal at federal level पे, provincial level पे project appraisal जो है वो कौन करता है? Appraisal section of the planning and development division at federal level, planning and development board at provincial level. तो ये सब्जेक्ट जो है बड़ा आसान है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करें। हम गवर्नमेंट लेवल पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हम प्राइवेट लेवल पे कोई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी जो स्टेप्स जो है वो मेजर किए जाएंगे, ऐसे बिल्डिंग को जो है वो बनाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये इस प्लान इम्प्लीमेंटेशन में जो आप पढ़ेंगे। तो दो लेवल पे प्लानिंग जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल होती है, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहती है तो इसकी जो अप्रेजल है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। Techniques for the project appraisal. Two broad types of the techniques: undiscounted techniques and discounted techniques. जब हम जो है अप्रेजल करनी है तो डिस्काउंटेड टेक्निक्स जो है वो क्या होंगी? दीज टेक्निक्स जस्ट टेक इनटू अकाउंट द एब्सोल्यूट अमाउंट स्पेंट as absolute amount likely to come as return. जो हम जो है वो अमाउंट इस पे लगा रहे हैं या जो अमाउंट हमें जो है वापस मिलनी है, पे बैक पीरियड क्या होगा? इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड टेकन बाय ए प्रोजेक्ट इन विच द इन्वेस्टेड मनी इज लाइकली टू बी बैक। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 लाख की, एवरेज एनुअल पे बैक जो है वो कितना है? 1 लाख है। पे बैक 3 पीरियड में जो इस पे हमने इस प्रोजेक्ट पे जो पैसे लगाए हैं 3 इयर्स में वो पे बैक होंगे। शॉर्टर द पीरियड बेटर इज द प्रोजेक्ट। जितना पीरियड कम होगा उतना इसका प्रोजेक्ट क्या वो बेहतर होगा। वेरी सिंपल टेक्निक tells about the risky period but does not consider the time value of the money. ये जो टेक्निक है बड़ी सिंपल टेक्निक है और ये इसकी पीरियड जो है उसके बारे में भी बताती है, लेकिन ये does not consider the time value of the money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसमें जिक्र नहीं किया गया। इन्फ्लेशन कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी। डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द कैश फ्लो, साइलेंट अबाउट द अर्निंग आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद अर्निंग जो होगी उसका क्या बनेगा, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। वैल्यू एडेड, it is the amount of the economic value generated by the activity carried out within each production unit in the economy as under. Value added क्या है? Value of the output minus value of the input provided in the production unit. For example, very simple technique tells net value of the project but does not consider the time value of the money. Difficult to keep track of the cash flow. इसमें ये डिफेक्ट्स हैं। Capital output ratio क्या? The ratio of the capital used to produce an output. For example, how much capital is required to produce one laptop? एक लैपटॉप को जो है खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? Capital units, output units are amount spent, number of output units.
प्रोजेक्ट विद लो कैपिटल आउटपुट रेशियो आर फेवर्ड भाई 10,000 जो है 2 लैपटॉप की कीमत है इज बेटर देन 20,000 ऑफ 2 लैपटॉप। 2 लैपटॉप 10,000 में मिलते हैं, 2 लैपटॉप जो है 20,000 में मिलते हैं, 10,000 में मिलते हैं। तो वेरी सिंपल टेक्निक है, टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इसमें इनपुट क्या था, पैसे थे, आउटपुट क्या है, लैपटॉप है। Does not consider the time value of the money, difficult to keep the track of the cash flow. Next है proceeds per unit of the output outlay. What output is expected from what investment? आउटपुट कौन सी है और इन्वेस्टमेंट कौन सी। फॉर एग्जांपल आउटपुट है 45,000 एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 30,000। हम 30,000 पे लगाते हैं, हमें ये उम्मीद 45 टोटल हमारी आउटपुट होगी जब हमने इन्वेस्टमेंट 30,000 की। दिस गिव द रेशियो ऑफ 1/1/5 सॉरी। इट इज बेटर देन, ये उससे बेहतर है। आउटपुट जब 42,000 है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जब 30,000 है, दिस गिव द रेशियो ऑफ, इसकी रेशियो उससे कम है। तो पहले वाली जो है डील वो बेहतर है। बट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, डिफिकल्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ द कैश फ्लो। एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ द आउटले, इसका एब्रिविएशन है एवरेज एनुअल प्रोसीड्स पर यूनिट ऑफ आउटले। नेक्स्ट किसी जगह पे अगर इस्तेमाल होता है तो ये पूरा फिक्रा नहीं लिखा जाएगा, AAEPU लिखा जाएगा। टेल्स आउटपुट पर एनम पर यूनिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न्स क्या है, 10 million in 2 years for the 1,000 million. Total net value of the incremental आउटपुट। ये 2-3 स्लाइडें थोड़ा सा हुर्रियत पैदा कर रही है, अगर आप दिलचस्पी लें, थोड़ा सा गौर से देखें तो फिर आप इनको समझ सकेंगे। नंबर ऑफ द ईयर्स, टोटल कैपिटल कॉस्ट 10 million divided by the 2 years divided by the 1,000 million. If average annual proceeds the per unit of the outlay are high, the project will be justified for the implementation. If फिर एक दफा, if average annual proceeds per unit of the outlay are high, the project will be justified for the implementation, but does not consider the ultimate length of the time of the benefits. वो हमने डिस्काउंटेड टेक्निक्स जो है नंबर 2 है, these values take into account the value of the money spent and the benefit likely to acquire. उसमें काउंटेड डिस्काउंटेड टेक्निक 1 में इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया था, क्या था किसको, these values take into account the time value of the money spent and the benefits like to acquire. डिस्काउंटेड टेक्निक 2 में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेशनल नेट प्रेजेंट वर्ल्ड consider the benefits on the varying the investment, constant investment, capital recovery over the time. It compare the present value of the money today to the present value of the money in the future, taking inflation and return into account. आज हम जो है एक अप्रेजल करने जा रहे हैं, एक एस्टिमेट लगाने जा रहे हैं। टेमा बात तो जो है हो सकता है सीमेंट की कीमत बढ़ जाए, सरिये की कीमत जो है वो डबल हो जाए, जो हम इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं, उनकी कीमत जो है बढ़ जाए। तो डिस्काउंट नंबर 2 में इन चीज़ों को भी कंसीडर किया जा सकता है। डिस्काउंट नंबर 1 में ऐसी जो है वो मेंशन नहीं था।
तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इन्फ्लेशन को भी जो है कंसीडर करना जो है डिस्काउंट नंबर 2 में शामिल है। यूज ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन द net present value is used in the decision making for the project appraisal and approval as under. Compare the project with net present value is greater than 0. One with higher net present value is better. No project with net present value is smaller than 0 is acceptable except its service department giving the subsidy. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता जो नेट प्रेजेंट वैल्यू से कम हो, या अगर लगाया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट जो है वो पैसे डाल दे, वो सब्सिडी दे दे। सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है वो पैसे डालती है। इट्स सेंसिटिव एरियाज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। बेनिफिट कास्ट रेशो, this is the ratio between the discounted benefits and discounted cost. It is again based on the calculation of the net present value of the benefits and the costs using some appropriate discount factor chosen from the table published by the WB World Bank. The WB World Bank. DRC discounted benefits and discounted cost. We can calculate the BCR for the different project for the comparative analysis. A project with their higher BC benefit cost ratio. BCR से क्या मराद है? Benefit cost ratio. A project with the higher benefit cost ratio is always the better option under the given circumstances, but the difficult to keep track of the cost and the still more difficult of the benefits. Ratio of return, sorry, rate of return. Rate of return, RR इसका abbreviation है, is the rate of interest at which the net present value of the project is equal to 0. It is an extension of the net present value exercises. Rate of return is calculated on more than one project's comparative analysis. Project with the highest rate of return is generally considered to be a better option. Rate of return may be calculated using the following formula. Rate of return formula. Rate of return, lower discount rate plus a difference between the DRs. Net present value of the lower discount rate, sum of the both net present values. ये इसका फार्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। डिस्काउंटेड रेट्स, DR से क्या मराद है? डिस्काउंटेड रेट्स। Rate of return, discounted rates, difference value multiply at LDR divided by NPV differences. Calculation of the rate of the return. 8% हो तो rate of return क्या होगा? 10% हो तो rate of return क्या होगा? तो ये कैलकुलेशन की गई है जब 10% रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या 8% हो, प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है अगर 10% है। तो यूनिट कॉस्ट,
It is used when it is difficult to quantify the benefit, for example, unit cost at MA, MPhil, PhD levels through the traditional system and Allama Iqbal Open University system. Or unit cost of the creating facilities. Comparison of the cost for creating one seat of the students at different levels. डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट की अगर एक सीट को जो क्रिएट किया जाए तो उसका मुआवजा करेंगे. एंड टाइप ऑफ द एजुकेशन किस किस्म की है. बेड फॉर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, बेड है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के लिए. तो एनुअल पर यूनिट कॉस्ट requires the comparison of the total recurring cost, developmental cost to be incurred over the given period of time, given period in different projects. Domestic RESO cost, MDF cost ratio मुख्तलिफ ये दी गई हैं. To what extent is it beneficial to purchase the dollar from the market or indulge ourselves in the project likely to bring the dollar at higher, equal or whatever cost? ये मुख्तलिफ जो है वो कैलकुलेशन इसकी की गई हैं डॉलर वैल्यू की. Solving value generally taken to be as under building with 40 years of life, 25% of the cost. Other hand, with the 10 years of the life, 10% of the cost. Problems of the project appraisal. ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल टाइप ऑफ द कॉस्ट. हर किस्म की कॉस्ट को ट्रैक करना जो है जरा मुश्किल होता है. क्वांटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट अ प्रॉब्लम. बेनिफिट को क्वांटिफाई करना भी एक प्रॉब्लम है. जनरली डन इन हरी, ये जल्दी में किया जाता है, इसमें बहुत सी चीजें जो हम रह जाती हैं. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी होता है. futile exercise in case of the approval uncertainty. Ongoing local and the foreign commitments. Standardized format of the PC1. ये परफॉर्मा है जिस पे फिजिबिलिटी जो है रिपोर्ट उसके बनाई जाती है एक्सपेंडिचर्स की. अनरियलिस्टिक कॉस्टिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग is अगर आप प्रोजेक्ट अप्रेजल पे अपनी नज़र नहीं रखते तो आप पे भी कोई नज़र रखे हुए होगा. इसमें कल अगर आप नहीं काम इसका इन टाइम कर रहे तो आपकी गिरफ्त में भी इसमें हो सकेगी. एनी क्वेश्चन?